कर दे रहे हैं वैसे। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, किसी भी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट पता है, मान लो इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है x और y और z, तीनों कोऑर्डिनेट पता है, तो आप जब किसी भी पॉइंट को ओरिजिन से मिलाते हैं उसके ऊपर क्या लगाते हैं, एरो। तो आपने कहा कि इस पॉइंट का आपने ये कौन सा वेक्टर लिखा है, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर को किस सिंबल से दिखाते हैं, आर से। पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं, एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप, वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप और जेड कोऑर्डिनेट के साथ के कैप। जैसे एग्जांपल के तौर पे किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 3 और 4, हम पूछेंगे बताओ इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, तो आप क्या करोगे, इस पे एक स्ट्रेट लाइन से ओरिजिन से मिलाओगे, इसके ऊपर वेक्टर आर लगाओगे और इसका वैल्यू लिखोगे 3i कैप प्लस 4j कैप, 3i कैप प्लस 4j कैप। ये पोजीशन वेक्टर होता था जो कि हम आपको पढ़ाए थे। तो डिस्प्लेसमेंट पहले पढ़ाए होंगे, याद आता है, किसी को डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन पता है, तो आपने कहा था चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में अगर मान लो अभी एक पॉइंट P1 यहाँ पे था और कुछ देर बाद ये पॉइंट यहाँ P2 पे आ गया, तो ये शुरुआत में यहाँ था, तो ये कहलाएगा इसका इनिशियल पोजीशन वेक्टर RI। क्या कहलाएगा, RI मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर, और ये कहलाएगा इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर। तो ये जो चेंज हुआ यहाँ से, यहाँ चेंज को हम लोग डेल्टा आर से लिखते थे, अगर याद होगा तो क्या फॉर्मूला था, याद आता है, डेल्टा आर इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल। ये हम पढ़ाए थे डिस्प्लेसमेंट में, जो बच्चे लेट के आए होंगे, जिनका कुछ क्लास छूटा हुआ शुरू का, उनको दिक्कत हो रहा होगा, तो याद करने की कोशिश कीजिए। डिस्प्लेसमेंट था चेंज इन पोजीशन वेक्टर, ये फॉर्मूला बताए थे। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वेलोसिटी। ये हम लिखवाए थे आपको, इस पे न्यूमेरिकल भी करवाए थे, याद आता है क्या, करवाए थे क्या, सुन सकते, याद आ रहा है, ऐसा कुछ हम लोग भूले बिसरे गीत सुने थे क्या। पोजीशन वेक्टर हम लिखवाए थे डिस्प्लेसमेंट में, न्यूमेरिकल भी किए थे हम लोग, सबको याद है, नहीं याद है तो कुछ नए बच्चों को बस, जो कि हमसे नहीं पढ़े थे, बाकी सबको पता है। तो ये हम पिछला क्लास का थोड़ा सा एक रिवीजन करवाएं। अभी हम लोग आ रहे हैं वेलोसिटी के ऊपर, ध्यान सुनिएगा, ये बहुत स्क्रीन साइन कर रहा है और ये चलाने के लिए मजबूरी है, ये ऑफ करेंगे तो ये भी ऑफ हो जाएगा, थोड़ी देर के लिए रहने दो, फिर हम चालू कर देंगे। वेलोसिटी देखिए यहाँ पे ध्यान से, वेलोसिटी का डेफिनेशन हम सब लोग जानते हैं कि वेलोसिटी जैसे कि स्पीड था डिस्टेंस बाय टाइम या डिस्टेंस कवर्ड बाय चेंज इन टाइम। वेलोसिटी स्केलर नहीं, वेलोसिटी वेक्टर है, और यहाँ डिस्टेंस नहीं, यहाँ क्या चलता है, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से, आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, आज ग्राफ होगा, ये होगा डिस्प्लेसमेंट बाय में व्हाट, टाइम। तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये हो जाएगा वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर होता है, टाइम का सेकंड, यानी इसका ऐसा यूनिट आपको मीटर पर सेकंड ही होगा। लेकिन ये कैसा क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी, यानी जितना भी आप वेलोसिटी वाला सवाल देखोगे उसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा। जैसे स्पीड दो तरह का था, वेलोसिटी भी कितने तरह का होगा, दो तरह का। नाम से ही आप समझ गए वो दो तरह कौन है। नंबर 1 इज योर एवरेज वेलोसिटी, और नंबर 2 जो आपका है वो है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सब कुछ आपको स्पीड वाले के जैसा ही लगेगा। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला v एवरेज इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। जैसे वहां s लिखते थे फॉर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के लिए s के बजाय हम क्या सिंबल यूज कर रहे हैं, x, यानी आप इसको लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बाई t2 माइनस t1। और जैसे आपने v एवरेज निकाला है, बताइए v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, उस जैसे वहां पे याद है किसी को, पहले पढ़े हैं आप स्पीड में, जरा बताइए v इंस्टेंटेनियस क्या होगा, तो आप बोलिएगा। अच्छा एक बात और, ये आपको मैग्नीट्यूड के टर्म में सिर्फ लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं, गौर से देखिएगा, v एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन अगर वेक्टर के टर्म में कोई पूछेगा तो x की जगह पे डेल्टा एक्स मतलब होता है, अंकिता कुछ पूछना चाह रही है, अंकिता बोलो। अच्छा आप लोग को अनम्यूट किए ही नहीं है, कैसे बोलेंगे आप, मेरी आवाज आ रही है, नेटवर्क इशू है, आपको हम अनम्यूट करने जा रहे हैं, एक एक करके बोलेंगे आप। 20 बच्चे के आसपास यहाँ है, 20 बच्चे ऑनलाइन है, बोलिए, हम अनम्यूट किए हैं। नेटवर्क अभी ठीक है, अभी नेटवर्क ठीक है अंकिता, ओके, नेटवर्क का इशू हो गया था, ठीक है अंकिता, वेट कर लेते हैं 1 मिनट। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। सॉरी हम आपको अनम्यूट करना भूल गए थे, इसीलिए आपका आवाज हम नहीं सुन पा रहे थे।
ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा सब लोग, हम दोबारा बात करने जा रहे हैं एक बात शुरू से, ये जरूरी बात है, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ये बताइए डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप लोगों ने पढ़ा था कि डिस्प्लेसमेंट असल में होता है चेंज इन कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। चेंज इन पोजीशन वेक्टर बाय चेंज इन टाइम या टाइम, जो लिखना चाहे एक ही बात है, चेंज इन टाइम या टाइम। अब मेरा एक सवाल सुनिए, आप समझ जाएंगे। जब भी आप किसी को भी टाइम से डिवाइड करते हैं तो आप असल में रेट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? रेट। किसी भी चीज को टाइम से डिवाइड करते हैं तो आप रेट निकालते हैं। तो उस तरह से अगर आपसे हम पूछते हैं कि वेलोसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप बोलेगा वेलोसिटी का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ चेंज इन कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। 9th क्लास में अगर आपको याद होगा, शायद आपने सुना होगा, नहीं भी सुने होंगे तो अब आप सुनोगे कि 9th क्लास में शायद पोजीशन वेक्टर आपने ना सुना हो। क्या डेफिनेशन हो जाएगा? रेट ऑफ चेंज इन कौन सा वेक्टर? पोजीशन वेक्टर। रेट ऑफ चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड व्हाट? वेलोसिटी। अच्छा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। चेंज इन पोजीशन वेक्टर इज कॉल्ड, जब आप रेट लगाते हैं, दर जिसको आप हिंदी में कहते हो, रेट लगाते हो, तो असल में आप किससे डिवाइड कर रहे होते हो? टाइम से। और जब आप टाइम से डिवाइड कर रहे होते हो तो असल में आपने रेट निकाला, इसीलिए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर आप सिंपल सा लिख रहे हैं वी एवरेज, तो आप लिख रहे हो डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। लेकिन कई बार डिस्टेंस अगर सिंपल फॉर्म में ना देके वेक्टर के फॉर्म में देगा तो वी एवरेज इक्वल टू हम लिखेंगे डेल्टा आर, क्योंकि वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट को हम लोग चेंज इन पोजीशन वेक्टर को डेल्टा आर से दिखाते हैं। डेल्टा आर बाई व्हाट? डेल्टा टी। ये आपको हो गया वी एवरेज का वैल्यू, डेल्टा आर बाई डेल्टा टी। ठीक उसी तरह से वी इंस्टेंटेनियस का फॉर्मूला क्या होगा जरा बताइए तो। जैसे आपने स्पीड में पढ़ा था, क्या था फॉर्मूला? डेल्टा तो नहीं था, डेल्टा किस में कन्वर्ट होता था? डी में। याद आता है? लिमिट लेते थे हम, यहाँ डायरेक्ट लिख रहे हैं, वहां पे लिखते थे ds बाई डी टी, यहाँ पे लिख रहे हैं dx बाई डी टी। इंस्टेंटेनियस में डिफरेंशिएशन में बताए थे। ये तो आपको मैग्नीट्यूड के टर्म में, अगर वेक्टर के टर्म में रहा तो हम इसका मतलब अभी समझाएंगे आपको हम क्या बोल रहे हैं, आपको ये न्यूमेरिकल के हिसाब से समझ में आएगा। अगर v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है तो भी ठीक, या अगर वेक्टर के टर्म में लिखना है तो v इक्वल टू एक्स के जगह पे हम क्या लिख देंगे बताओ? डी आर बाई वॉट? डी टी। एक्स के जगह पे डी आर बाई डी टी भी लिख सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूला चलेगा। बिना वेक्टर के सवाल पूछा है, यानी सवाल में आई जे के नहीं है, तो आप फॉर्मूला रखेगा डी एक्स बाई डी टी, जैसे स्पीड का बनाते थे। लेकिन अब न्यूमेरिकल में आपको पोजीशन वेक्टर भी दिखेगा। जब ये दिख जाएगा तो फॉर्मूला यूज करना होगा डी आर बाई डी टी। तो चलिए, पहला सवाल लिखने से पहले इतना आप कॉपी कीजिए। डेफिनेशन यही है, ये सब कुछ आप लाइन से कॉपी करोगे। और ये कैसा क्वांटिटी है ये अच्छे से याद रखोगे, वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। हम फोटो भी भेज रहे हैं, ऑफलाइन वाले बच्चे तो बोल ही रहे हैं, ऑनलाइन वाले बच्चे भी कुछ भी बोल सकते हैं। कोई अटेंडेंस मत भेजना रे, ये मांगे ही नहीं है। जिनका भी तबीयत खराब होगा और उसके चलते नहीं बना पाए तो हमको बता देंगे, उसको कोई बात नहीं, बताना पड़ेगा ना कि आपका तबीयत खराब है इसलिए आपने नहीं बनाया। ठीक है, इससे ये भी पता चला है कौन कौन बच्चे क्लास नहीं कर रहे हैं, उन्हीं को हम हटाएंगे नहीं, हम फिर भी हम हटाते नहीं, हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे ग्रुप लीव कर दे, आप नहीं क्लास कर रहे हैं तो। हटाना मतलब मास्टर है, सब बदमाश है। कोई बोलना चाहते हैं ऑनलाइन में प्लीज बोलिए, हम साइड में इसलिए क्योंकि बच्चे सामने लिख रहे हैं। 21 बच्चे यहाँ हैं और आप लोगों में 19 के आसपास से 18 है, मतलब 40 बच्चे टोटल है। खोलने पे भी गर्मी नहीं जाएगा क्योंकि शीशा पड़ेगा। ओ लाइट के लिए, हाँ इसको हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी हाँ जी, फिर से बोलिए सर। वो जो डेल्टा आर बाय डेल्टा टी वाला, ये देखो हम समझाते हैं राहुल गणेश। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी हम लिखते हैं चेंज इन डिस्टेंस या चेंज इन पोजीशन। लेकिन जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ आता है तो डिस्प्लेसमेंट को दो तरीकों से लिख सकते हैं हम लोग। स्केलर फॉर्म में तो लिख देंगे x2 माइनस x1, लेकिन वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे डेल्टा आर। राहुल गणेश, डेल्टा आर
कई बार डिस्टेंस उसको पोजीशन के टर्म में देता है, कई बार वो वेक्टर के टर्म में देगा, कई बार वो स्केलर के टर्म में देगा। वो क्या होता है वो अभी हम समझाने जा रहे हैं, तुरंत समझाएंगे, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, अभी हम न्यूमेरिकल में समझाने वाले हैं। ओके चलिए, पहला क्वेश्चन बोले हम, अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा। इफ displacement of a particle is given by, if displacement of a particle is given by, if displacement of a particle is given by ये हम जरा रब करें, किसी को कुछ पूछना है इसमें तो बोल सकते हैं, आप में से कोई, ये सब पहले का ही चीज है। थोड़ा थोड़ा ये कुछ नए बच्चे जो आए थे वो तने लोग जैसे हैं, इन लोग को ये वाला पहली बार सुन रहे होंगे, पोजीशन वेक्टर, ये बताना हम भूल गए थे, हमको दिमाग में था, आप लोग को अलग से बता देंगे था, ठीक है। जैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं पोजीशन वेक्टर से, ये वाला चीज छूटा हुआ है आप लोग का, तो उसके चलते थोड़ा सा दिक्कत आया होगा समझने में, बाकी न्यूमेरिकल में दिक्कत आएगा तो वो हम क्लियर कर देंगे। इफ displacement of a particle is given by x is equal to 2t square plus 4t plus 3, 2t square plus 4t plus 3, find average velocity during 0 to 3 सेकेंड, 0 to 3 सेकेंड के बीच में आपको एवरेज वेलोसिटी निकालना है, 0 से 3 सेकेंड के बीच में, यानी t1 हो गया 0 सेकेंड, t2 हो गया 3 सेकेंड, और दूसरा वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। जैसे ये सवाल आप पहले स्पीड में ही बना चुके हैं, डिट्टो कॉपी है, आप इसको बनाओगे, जल्दी से बना के आंसर हमको बता दो। वैसे आप सब जरा हम 1 मिनट आप बना लो, हम लाइट का सिचुएशन देख। हाँ कोई बोलना चाहते हैं? अंकुश बना लिए, वेरी गुड, बना लिए हैं तो आपको आंसर नहीं भेजना है किसी को भी, आपको वेट करना है। ये इसलिए हम ऐसे बनवा रहे हैं, कई लोग भूल जाते हैं, क्लास किए नहीं किए। तो कई लोग बना लिए होंगे, जो नहीं भी बना पाए कोई चिंता की बात नहीं है। आप सब ये समझ चुके हैं कि अलग अलग टाइम पे निकालना है तो कैसे करना है। एवरेज वेलोसिटी के लिए पहला नंबर आप सब लोगों ने ऐसे बनाया होगा कि एट पहला टाइम है 0, तो जहां जहां t 0 है वहां वहां x1 कितना आ जाएगा, 0 पुट करने से 0 into 2, 0 into 4, 0 plus 3, यानी x1 कितना मीटर आएगा, और t2 इज इक्वल टू 3 सेकेंड, तो जहां जहां t है वहां वहां 3 पुट करेंगे तो x2 आएगा 2 into 3 का स्क्वायर प्लस 4 into 3। आप खुद से अपने आप को जज करेंगे, अरे हम कुछ दिन तक जज नहीं करते हैं, नजदीक नहीं जाते हैं आपके, आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे, नहीं बनाए तो क्यों नहीं बना रहे, जब स्पीड में सेम सवाल हुआ है, अगर आप पिछले 4-5 क्लास से अवेलेबल है तो। 4 into 3 plus 3, ये कितना होगा, 18 plus 12 plus 3, जरा बताना, ये 33 है क्या है? ओके, तो देयरफॉर वी एवरेज का फॉर्मूला हम आज बताए हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। देख रहे हैं आप, डेल्टा एक्स को आप लोगों ने x2 माइनस x1 माइनस बाई t2 माइनस t1, ये सेम चीज आप पहले h2 माइनस h1 लिखते थे कि नहीं, सेम चीज तो है, अभी तो वो हम यूज ही नहीं कर रहे, आएगा वही, लेकिन एवरेज में आपको लिमिट डालना होगा, वो क्या है, वो तो उससे आपको क्या निकलेगा ये ना, ये तो आपको हम स्पीड निकालने बोले, स्पीड में इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा,
स्पीड में इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा? नहीं, उससे एक्सेलरेशन आ जाएगा v dt। नेटवर्क इशू है। ओके, नेटवर्क इशू है। मेरे यहाँ तो नेटवर्क ठीक दिखा रहा है। क्या सच में नेटवर्क इशू है सब कोई का? नो सर, सही है। ओके, बाकी लोग का ठीक है। तो जिनका नेटवर्क इशू हो रहा है वो प्लीज ध्यान दे। वैसे रिकॉर्ड कर रहे हैं, शायद आपके जोन में नेटवर्क का फ्लक्चुएशन होगा। मेरा भी होता है कभी कभी, फिर ठीक हो जाता है। ठीक है, हम अभी सोल्व कर रहे हैं, तो ये तो ऑलरेडी आप समझ जाएंगे अगर नेटवर्क थोड़ा ऐसे भी है तो। 33 माइनस 3/3 माइनस 0, आंसर कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड। इसको इंटीग्रेशन से नहीं बना सकते हैं? फिर से बोल रहे हैं, आपने ये किया होगा इंटीग्रेशन x dt, ऐसे किए हैं क्या? x dx करके। बोलिए बोलिए, क्यों किए हैं? किस फॉर्मूला से, वो बताइए हमको। मतलब क्यों, वो क्यों किए हैं? अब बाद में फिर टाइम से डिवाइड किए हैं? नहीं किए, वो टाइम वही दे दिए। क्यों? वहां तो कुछ नहीं आएगा। आंसर भीड़ में आप बनने में अंतर है ना, वो तो हर बार नहीं सही होगा। किस फॉर्मूला से? कहीं से भी सेट नहीं होता है। आपने इंटीग्रेट करके इसका यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट जोड़ दिया, वो किस फॉर्मूला पे सेट हुआ? किसी पे नहीं। वो हम सिखाएंगे अभी, तो 2-3 दिन के अंदर आप जान जाइएगा कब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यूज करना। हाँ, लेकिन वो सही नहीं है, मत कीजिएगा। हाँ, सब लोग यहाँ ध्यान देंगे प्लीज। आप लोग अब नहीं करेंगे। अब देखिए दूसरा नंबर इसका है। दूसरा में एक टाइम पे है तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आप लोगों ने dx बाई क्या लिखा? dt। d तो ठीक है, 2t² प्लस 4t प्लस 3 विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब आपको ये डिफरेंशिएशन तो आता है, हम डायरेक्ट कर सकते हैं। 2 बगल में आएगा 4t प्लस 4 और कांस्टेंट का होता है 0। अब बताओ एट t इक्वल टू कितने सेकेंड पे बोला है? तो v इज इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 4, 16 मीटर पर सेकेंड। आप देख रहे हैं 0 से 3 के बीच में एवरेज स्पीड 10 का था, लेकिन एग्जैक्ट तीसरे सेकंड में मेरे गाड़ी का स्पीड कितना था? 16 मीटर पर सेकेंड। डिफरेंशिएशन याद है? तो v का फॉर्मूला तो होता है इंस्टेंटेनियस के लिए dx बाई x की जगह पे ये वैल्यू पुट किए, पावर बगल में आता है 4t, ये तो 4 होगा। आप भी बोल सकते हैं और आप लोग भी। क्या कर रहा है लोग? मार पिटाई कर रहा है क्या? हो गया ऐसी चालू। सुबह शोरूम वाला पता नहीं कुछ सेटअप कर रहा है नीचे, इसीलिए कुछ उनका हो रहा है। अब ये तो आपको समझ गया। इंटीग्रेशन कहीं भी आंख मूंद के डिफरेंशियल नहीं लगाना है, सबको बोल रहे हैं, हम समझाएंगे तब। अभी तक कोई दिक्कत नहीं ना है? लिखिए जल्दी से अगर लिख लिए हैं। अब बोला है कि वेलोसिटी किसके टर्म में आया? गौर कीजिए, वेलोसिटी आया है किसके टर्म में? टी के टर्म में। अब जिस टाइम पे पूछेगा उस टाइम का वैल्यू अब डाल देना है, ताकि उस समय कितना स्पीड है पता चल जाएगा। वेलोसिटी यहाँ किसका फंक्शन आया? टाइम का। टाइम के हिसाब से वेलोसिटी बदल रहा है। ठीक है, कोई भी बोल सकता है स्कूल नहीं है, लेकिन आप लोग को थोड़ा दिन शर्माने में लगेगा। उसके बाद आप लोग नए स्टूडेंट की तरह बहुत अच्छे से हैं, कुछ दिन बाद तो आपसे हमको डर लगेगा। अभी से लगा, लेकिन बाद में ज्यादा लगेगा। इफ नेक्स्ट क्वेश्चन बोले या रुके? जिनका नेटवर्क खराब था शायद वो लीव भी कर गए। हम स्क्रीन से हटे हुए हैं। जिनसे प्लीज नहीं बन रहा है वो जरूर सोचे यार बनाए। ऐसा कोई जरूरी है कि पहली बार बनने लगेगा। कई लोगों से नहीं बना होगा, उसमें क्या गलती है? इफ पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, दोबारा बता दे, दोबारा बता दे। x1 3 इसलिए आया क्योंकि पहला टाइम था 0 सेकेंड, तो जहां जहां t है वहां 0 डालेंगे। तो 0 का स्क्वायर 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 4 0, लेकिन यहाँ t नहीं है तो बचा 3, है ना? किसी को कहीं कोई दिक्कत है प्लीज टोक दीजिएगा। ए पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, if position vector of a particle is given by, if position vector of a particle is given by, इसका हम फोटो नहीं ले पाए, सॉरी, वैसे रिकॉर्डिंग चालू है तो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा।
R is equal to 3t square I cap plus 4t j cap plus 5k cap। देखिए इस बार हमने पिछला सवाल में भी डिस्टेंस दिए थे, डिस्प्लेसमेंट, उसमें आई जे के था नहीं था। इस बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के फॉर्म में आया, मतलब पिछले सवाल में जो अभी बनाए आप जस्ट, उसमें आंसर में सिर्फ मैग्नीट्यूड आया, कोई डायरेक्शन आया, लेकिन इसमें दोनों चीजें आएंगी, मैग्नीट्यूड भी और, क्योंकि सवाल में ही सब कुछ है। ये पोजीशन वेक्टर, मतलब जो पोजीशन दिया हुआ है वो वेक्टर के टर्म में दिया हुआ है, आई जे के डायरेक्शन बताता है। तो फाइंड पोजीशन and velocity of the particle at t is equal to 2 seconds. Find position and velocity of the particle at t is equal to कितना सेकेंड? 2 सेकेंड। मतलब ये तो उसका पोजीशन दिया हुआ है t के टर्म में, आपको बताना है कि दूसरे सेकंड में, 2 सेकंड के बाद पार्टिकल कितनी दूरी पे होगा, उसका पोजीशन क्या होगा, मतलब वो ओरिजिन से कितनी दूरी पे होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, और साथ ही साथ उस समय उसका वेलोसिटी कितना हो रहा होगा। वेलोसिटी कैसा वेलोसिटी पूछा है? एवरेज की इंस्टेंटेनियस। ये कैसा पूछा है? एवरेज की इंस्टेंटेनियस। इंस्टेंटेनियस है आप, हाँ गुड, इंस्टेंटेनियस है क्योंकि एक ही टाइम है। परफेक्ट। सेकंड मीटिंग मिस मत कीजिएगा, हो सके सेकंड मीटिंग में ग्राफ हो जाएगा, फिर आप लोग ऑनलाइन वाले गायब हो जाते हैं तो पकड़ा के जाने नहीं देंगे, लेकिन आप लोग को तो दिक्कत है ना, आप लोग निकल लीजिएगा, इसीलिए कह रहे हैं सेकंड मीटिंग मिस नहीं करेंगे तो अच्छी बात, और आपको सुविधा के लिए सेकंड मीटिंग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखो धमकाएंगे तब ना क्लास करोगे, तुम्हें तो भाई आराम से कैसा रिकॉर्ड तो हो ही जाएगा, इस चक्कर में रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं कभी कभी बीच में। 3t स्क्वायर आई कैप प्लस 4t जे कैप प्लस 5k कैप है, और आपको पोजीशन और वेलोसिटी बताना है पार्टिकल का। तो आपके जीवन में ये पहली बार सवाल आ रहा है जिसमें कि पोजीशन वेक्टर वाला बात हो, तो कैसे करेंगे वो सुनो जी। बन गया, जिनसे बन गया वो हम चेक कर लेंगे, वो मिलाएंगे, बन जाने पे मिलाइएगा, क्योंकि ये पहली बार बना रहे, फिर आपको हम जब सवाल देंगे उसमें तो हम चेक करेंगे ही घूम के, ठीक है। लास्ट बेंच ध्यान से सुनिए, गप मत कीजिए, जिनसे बन गया वो भी अल्लाह ना करे। पहला सवाल आपसे पूछा है पोजीशन कितने समय पे t इज इक्वल टू, तो r तो पोजीशन ही होता है, एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, जहां जहां पे t दिख रहा है वहां वहां पे कितना पुट आएंगे, तो पुट आइए, कितना आएगा 3 into 2 4। ओह एडवांस वेरी गुड, सही है तुषार, लगता है हेल में है क्या? और एडवांस तो उधर का हेल है, कांकर रोड का है, गांधीनगर। गांधीनगर भी अच्छा है, देखिए ये भी हेल इसलिए बोलते हैं कि मैं नजदीक ज्यादा पड़ता तो इसलिए उसका हम तारीफ ज्यादा करते हैं, अच्छा स्कूल है, हमको बहुत पसंद है। मेरा नहीं, हम वहाँ से नहीं पढ़े, हम नहीं पढ़े इतना जब ठीक ठाक है, पागल है वहाँ पे पढ़ेंगे। हाँ कभी हमको होता कोई बीमारी होता, मेंटल एबिलिटी मेरा कुछ, हम एडमिशन लेते। वहाँ पे छोटा छोटा बच्चा लोग अपने स्कूल का तारीफ करता है, बताओ अच्छी बात है, जो जहाँ पढ़ता है उसकी तारीफ। आप सोचिए अमेरिका इतना अच्छा देश है, या ओलंपिक में इतना, लेकिन हम लोग इंडिया में तारीफ करते हैं। आप किसी भी स्कूल में हो, आपका स्कूल कितना भी कचरा क्यों ना हो, आप उसका तारीफ ही करते हैं, अच्छी बात है, ये बुरा क्या है इसमें? कोई है इसमें जो अपना स्कूल का बुराई करता है? कोई भी? कौन स्कूल है? पुराना स्कूल ना संत माइकल आप लोग का, वो तो अच्छा स्कूल था। आप ही लोग तो स्टेटस लगाते हैं मिसिंग डोज दे कर, क्या क्या आपने लगाएगा और डायलॉग दे रहा है। खैर मेरी बात सब लोग सुनेंगे, स्कूल तो सबका अच्छा ही होता है हमारे को लिए, अब जो था वो था, स्कूल को नहीं। हम एक दिन एक बच्ची से पूछे गए थे, एक दोस्त, क्या आप लोग को स्टेटस में कहीं किसी को दिखाता होगा, मैं तो देखते ही होंगे। हम पूछे कौन क्लास में हो, तो बोला हमें 4 में कि 5 में, बोला 4 में, हाँ 2 क्लास तक स्कूल में पढ़े, 3 भी व्हाट्सएप 4 भी व्हाट्सएप, बहुत अच्छा बोला हो। तो बच्चा लोग अपने स्कूल को व्हाट्सएप समझ रहा है। यहाँ देखिए ध्यान से, पहला सवाल था t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे पोजीशन बताना था, तो जहां जहां t था वहां वहां पे हम 2 पुट किए, तो ये आया 12 y कैप प्लस 8 j कैप प्लस 5 k कैप, ये 3 वैल्यू आया पोजीशन वेक्टर का। लेकिन उसका पोजीशन कितना है, ओरिजिन से वो कितनी दूरी पे है, तो इसका हमको बताना होगा मैग्नीट्यूड।
कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड? जो नए लोग हैं वो भी याद कर लेंगे और जो पहले जानते हैं उनको याद होगा। आई के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका, और के साथ जो है उसका स्क्वायर। अब देखो ये सब एनसीईआरटी में लेसन नंबर 4 में सिखाया है वेक्टर, और लेसन नंबर 2 में पढ़ा दिया है मोशन स्ट्रेट लाइन, तो कैसे फायदा करेगा? इसीलिए हम लोग सबसे पहले क्या सीखे थे, याद आ रहा है? वेक्टर। ये जो भी आएगा इतना मीटर आंसर, अभी आप लोग बिल्कुल नहीं छापेंगे साथ साथ, पाप है ये, साथ में कोई लिख रहा है तो पाप ही हो तुम, यहाँ वाला भी। फिर से सुनिए, जहां जहां टी है, सुगम बहुत खुश है आज लगता है, पूरा दोस्त को बताइए देगा क्या साथ में वो कहानी खेलता है रे तुमने? कौन सा तुम्हारा फेवरेट एपिसोड है, कहानी घर घर की? आ जाओ आगे, यहाँ आओ, यहाँ सुगम तुम भी आओ, बेंच नंबर 3। पीछे बैठ के मोबाइल में पता नहीं क्या करता है। तुम यहाँ कंफ्यूज, बेंच नंबर 3, पूरा जगह है यहाँ पर, किस बात में आ जाए। और कोई पीछे में गप नहीं करेगा, मैं तो फिर ये 2 बेंच है मेरे पे, यहाँ पे आना पड़ेगा। आओगे? आ जाओ, तो ठीक है। ऐसा फर्स्ट बेंच से ऐसे लोग लगा, नहीं नहीं लग रहा है सुई लगा रहे हैं इन लोग को, नहीं वैक्सीन। ओके, तो जो भी नहीं जानते होंगे आप में से कि मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, वो एक चीज रट लेंगे अगर वेक्टर नहीं पढ़े हैं तो। आई वाले के साथ जो है उसका स्क्वायर, जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, के साथ जो है सोल्व करके जो भी आएगा रूट में उतना मीटर आंसर। समझ में आया? ये हमने सिर्फ क्या निकाला, इसका पोजीशन। अब क्या, अच्छा आप बोलेंगे इसका डायरेक्शन भी बताने, तो आपको हम आई जे के वाले का डायरेक्शन अभी नहीं सिखाया है। सिखाया है क्या? डायरेक्शन को साइड नहीं सिखाया है, तो एग्जाम में लिखेगा मास्टर नहीं सिखाया है। क्या लिखिएगा? मास्टर नहीं सिखाया है। ओके, हम सिखाएंगे तब इसको बताना है, अभी यही तक छोड़ देना है। नंबर दूसरा, सेकेंड नंबर क्या निकालना है हमें? वेलोसिटी। सुनिएगा, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ तो। डी आर बाई डी टी, अभी ना बताए थे, डी आर बाई डी टी, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। देखो बहुत सुंदर लग रहा होगा तुम लोग को, v इज इक्वल टू डी आर बाई डी टी। सुंदर क्या लगेगा, बस जो भी है वही लग रहा होगा। r का वैल्यू कितना पुटपुटाइएगा? सी टी स्क्वायर प्लस प्लस, अब आपको विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा। थोड़ा नीचे लैपटॉप की वजह से कई लोग को नहीं दिख पा रहा होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। जरा डिफ्रेंशिएशन याद कीजिए, 3 2 जार 60, कौन सा कैप? 4t का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? 4 होगा। 4t का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा? कई लोग भूल गए तो याद दिलाएं, यहाँ t का पावर 1 है, 1 इधर आएगा और 1 घट जाएगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा खाली 4 जे कैप, और लास्ट वाला तो खत्म, कितना होगा? तो के कैप लिखने की कोई जरूरत। तो अगर हम यहाँ लिखे आपको लास्ट में ताकि पीछे बेंच को दिखे, तो v का आंसर क्या लिखेंगे जरा बताइए, बता ना रे। 60 कौन सा कैप प्लस, अब आपसे पूछा है किस समय वेलोसिटी, एट t इज इक्वल टू, तो देखो एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, v का वैल्यू कितना होगा? 6 इंटू 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप, कितना लिखोगे? v इज इक्वल टू 12 आई कैप प्लस, जो लोग हमसे वेक्टर पढ़े हैं वो तो समझ ही रहे होंगे, जो नहीं पढ़े उनको याद करना पड़ रहा होगा। मैग्नीट्यूड निकालना, अब कैसे निकालेंगे मैग्नीट्यूड? v का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? रूट अंडर 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 4 का स्क्वायर 16, 160 हुआ क्या? 16 कितना हुआ? ओ सॉरी 16 हुआ, सॉरी। हाँ हाँ हाँ, 144 से 16 कितना हुआ? ओ इसका आंसर कितना हुआ? 160। तुम तो हम पहले बोले चलो 169 लिख दे। पहली बात 12 का स्क्वायर 144, कौन है? तू टॉप किया है क्या रे? तब इसका जोड़ रहा पटा पागल जैसा। 144 में 16 जोड़ो, यहाँ लिख रहे हैं 160। हाँ हाँ हाँ
हमारे यहाँ आईसीएसई बोर्ड का टॉपर ही बैठा हुआ है जो 169 लिख रहा है, लिखने भी नहीं दे रहा है 107। सबसे बड़ी बात ये है, इसको हम मिटा रहे हैं, बहुत साइन कर रहा है, पता नहीं है किधर से, हम यहाँ लिख रहे हैं = √160 मीटर। ऑनलाइन में भी कोई टॉपर बैठा होगा तो यहाँ पे 189 बोल सकता है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बता देते हैं दोबारा, बहुत जरूरी कॉल आया है, तुम लोग भी सुनो। मेरा आउटगोइंग बंद कर दिया नहीं, मतलब लास्ट डेट है अभी 4 दिन। हाँ पूछिए एक एक करके। इसका भी तो निकालो मैग्नीट्यूड। ओ निकालेंगे हम तो, बस आप करेंगे ना। 144 + 64 + 25 कितना आया? इसमें भी 3-4 बार आंसर देगा, कोई ठीक नहीं। 233। थैंक यू अंकिता, 233 सही बोले। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आया, अब क्या बताना होगा इसका? डायरेक्शन। आप में से किसी को पता है डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? किसी को भी? बस नए बच्चों को छोड़ के पुराना। वेरी गुड। जे कंपोनेंट ऊपर और आई कंपोनेंट tan अल्फा निकालने सिखाए थे कभी? याद करो, बहुत पुराना बात है, जब अकबर हुआ करता था। tan अल्फा = जे वाला ऊपर आई वाला, यानी कि 1/3। तो आंसर हो गया अल्फा = tan इनवर्स 1/3। ये नहीं दिख पा रहा होगा तो हम फोटो भेजते हैं, ठीक है? ये डायरेक्शन वाला चीज, जितने लोग वेक्टर हमसे नहीं पढ़े हैं, 9 अगस्त से बैच शुरू हो रहा है, नया बैच, आप उसमें आ ही सकते हैं। 9 अगस्त से शुरू कर रहे हैं ना, कोई भी उसमें आ सकते हैं। जो इस बैच में है उनको भी लगता है कि दोबारा पढ़ने की आ सकता है, ऑफलाइन में आ सकते हैं। हाँ, क्वेश्चन में क्या पूछा था? फाइंड एंड, तो पहला आंसर पोजीशन का होगा, कितने मीटर पे है वो ओरिजिन से, और दूसरा आंसर वेलोसिटी का होगा। बोलिए आप लोग। और ये मीटिंग अब 10 सेकंड में एंड हो रहा है, 20 सेकंड में आप बोल सकते हैं, नहीं तो फिर अगला मीटिंग ज्वाइन करेंगे। बोलिए, हम फोटो भेज रहे हैं। ये क्वेश्चन स्कूल में तय है, ऐसा क्वेश्चन है कॉलेज में कहीं भी आप है? कॉलेज तो होता नहीं है, 12 तक सब स्कूल ही होता है। हाँ हाँ बिल्कुल है, भेजना नहीं, तुम हम ही को दे देना क्वेश्चन, सीधा हम बना के, तुम लोग कुछ नहीं करने का जरूरत है। पैसा लिए तुम लोग से पूरा हेल्प करेंगे कि ना, वो भी हम कर देंगे। उतना तो बड़ा भाई का इज्जत ना, बोलने में तुम लोग का आत्मा नहीं दो यार, एक कुत्ता सब ऐसा बोलने में। फिर रिकॉर्डिंग में चला गया।